नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर के लोगों पर और इवन पेंगुइन्स पर टैरिफ लगाने पर बिजी हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पर कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए, जो मैं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी फाइनली मीट्स मोहम्मद यूनस इन बैंकॉक, थाईलैंड। नाउ जैसे आप लोग जानते हैं, आज के समय छठा बिम्स्टेक समिट ये हो रहा है बैंकॉक, थाईलैंड में। यहाँ पर वेरियस लीडर्स पहुंच चुके हैं। नेपाल के पीएम, इंडियन पीएम, बांग्लादेश के लीडर, इंटरिम सरकार के जो भी इनको आप कह सकते हैं, भूटान के प्राइम मिनिस्टर, म्यांमार, थाईलैंड के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर पहुंचे हुए थे। और क्वेश्चन यहाँ पर यही था कि पीएम मोदी और मोहम्मद यूनस ये दोनों एक साथ बैठे तो हैं, मगर क्या पीएम मोदी की एक वन टू वन बातचीत होगी मोहम्मद यूनस के साथ या नहीं। और फिर सडनली हम लोग देखते हैं कि बांग्लादेश के लीडर, आज के समय चीफ एडवाइजर टू द बांग्लादेशी गवर्नमेंट मोहम्मद यूनस, ये पोस्ट करते हैं ये पिक्चर्स और यहाँ पर ये कहते हैं कि मेरी बायलैटरल मीटिंग हुई है विद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। यहाँ पे आप देख पाओगे ये विजुअल्स, ये बहुत ज़्यादा स्पेशल विजुअल हैं, क्योंकि जैसे आप लोग जानते हैं पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशंस इतने ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं। मोहम्मद यूनस ने रिसेंटली नॉर्थ ईस्ट के बारे में एक काफ़ी आपत्तिजनक स्टेटमेंट भी दी थी, जिसको नॉर्थ ईस्ट के कई लीडर्स ने कंडेम किया था। असम के चीफ मिनिस्टर ने तो इस पर पूरी ट्वीट लिखी थी। कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि आज के समय बांग्लादेशी गवर्नमेंट की जो मेंटेलिटी है, जो इनकी सोच है, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है इंडिया के लिए। तो इस सब के बीच मोहम्मद यूनस से मिलना, इनसे बातचीत करना एक बहुत ही बड़ा स्टेप है बाय पीएम मोदी। और आप लोग एक बात नोट करोगे, मोहम्मद यूनस ने अपने ट्विटर हैंडल पे ना कई बार पोस्ट करी पीएम मोदी की फोटो। ये भी बताया कि इन्होंने पीएम मोदी को एक गिफ्ट दिया है। यहाँ पे आप देख पाओगे गिफ्ट क्या दिया है, एक फोटो। जी हाँ, एक फोटोग्राफ जहाँ पर पीएम मोदी एक गोल्ड मेडल दे रहे हैं मोहम्मद यूनस को साल 2015 में। आज से 10 साल पहले उस वक्त भारत होस्ट कर रहा था इंडियन साइंस कांग्रेस, और उस टाइम की इन्होंने यहाँ पर एक फोटो दी है पीएम मोदी को। दोनों ने ये मोमेंट शेयर किया है। और इंटरेस्टिंगली आप एक बात नोट करना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने अपने पीएमओ अकाउंट से, या फिर जो इनका खुद का अकाउंट है नरेंद्र मोदी वाला जो अकाउंट है, वहां पर दोनों जगह आप देख लीजिए, इन्होंने मोहम्मद यूनस के साथ जो बायलैटरल मीटिंग हुई है उसकी कोई भी फोटो अपलोड नहीं करी है। इन्होंने बिल्कुल जो बाकी बिम्स्टेक लीडर्स थे उनके साथ जो एक आप कह लीजिए जॉइंट फोटो होती है वो पोस्ट करी है, बट मोहम्मद यूनस के बारे में कोई भी मेंशन आपको नहीं मिलेगा पीएम मोदी के खुद के ट्विटर हैंडल में। एटलीस्ट जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक ये डेवलपमेंट है। बाद में कुछ ये पोस्ट कर दे उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। बट फाइनली हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इंडिया और बांग्लादेश के जो लीडर हैं ये मिले हैं। और क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये आएगा कि जो नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात कही थी मोहम्मद यूनस ने, उसके बारे में इंडिया क्या कोई प्रॉपर रिप्लाई देगा? नहीं। वेल, उसका रिप्लाई दिया है भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। जो मोहम्मद यूनस का क्लेम था कि भारत का जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, जो नॉर्थ ईस्टर्न हमारी स्टेट्स है, ये लैंड लॉक्ड है, और अगर वहां तक चाइना को पहुंचना है तो वो बांग्लादेश के जरिए ही हो पाएगा, क्योंकि बांग्लादेश गार्डियन है उस रीजन का। इसके जवाब में सीधा सीधा जयशंकर साहब ने फैक्ट्स सामने रखे हैं। और काफ़ी बार ना, आप जब फैक्ट सामने रख दो, वही सामने वाले की जो आर्ग्यूमेंट है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब इन्होंने यहाँ पर कहा है वी वी मतलब इंडिया। इंडिया के पास सबसे लंबी कोस्ट लाइन है बे ऑफ बंगाल में। बिल्कुल, बे ऑफ बंगाल आप अगर देखो, वहाँ पे बांग्लादेश की कोस्ट लाइन और भारत की कोस्ट लाइन को आप कंपेयर कर लो, किसी भी देश की इतनी बड़ी कोस्ट लाइन आपको नहीं मिलेगी। पहली बात तो ये 6500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन अपने आप बताती है कि रीजन का गार्डियन कौन है। आगे कहते हैं कि इंडिया शेयर करता है बॉर्डर नॉट ओनली विद 5 बिम्स्टेक मेंबर्स एंड कनेक्ट्स मोस्ट ऑफ देम, बट ऑल्सो प्रोवाइड्स मच ऑफ द इंटरफेस बिटवीन इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड आसियान। इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि ना सिर्फ भारत 5 बिम्स्टेक कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जो बिल्कुल काफी हद तक बात सही है। बांग्लादेश आप अगर देखो, घूम फिर के 2 देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, एक म्यांमार, दूसरा भारत। अगर हम प्राइमरली इस रीजन की बात करें, इंडिया बॉर्डर शेयर करता है बिम्स्टेक कंट्रीज में म्यांमार के साथ, बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैरीटाइम बॉर्डर है हमारी विद श्रीलंका एज वेल। तो इंडिया ना सिर्फ इस रीजन को कनेक्ट करता है, आप अगर देखो जेन्युइन तरीके से, अगर जो आसियान देश है, ये सब जो आसियान देश है, 10 आसियान कंट्रीज हैं, इनको अगर बाकी एशिया से कोई देश जेन्युइनली कनेक्ट कर सकता है तो वो भारत है। और आगे इन्होंने बात बताई कि इंडिया का मेन यहाँ पर एम्बिशन ये है कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को म्यांमार, थाईलैंड से हाईवे के जरिए हम कनेक्ट करें। उसके अलावा आपको पता होगा कलादान मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट ये भी काम कर रहा है अपनी जगह। तो जयशंकर साहब ने कैटेगोरिकली बोल दिया
कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। म्यांमार, थाईलैंड, यहाँ पे हम बिल्ड कर रहे हैं ड्रोन नेटवर्क। इंडिया की एक बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है, उसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो कहीं से किसी को ये नहीं समझना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट को अगर मान लीजिए दुनिया से कनेक्ट करना है तो एक स्पेसिफिक कंट्री के ज़रिए ही होगा। कोई चेरी पिकिंग नहीं होनी चाहिए इस मामले में। इंडिया के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, रोड, रेलवे, वाटरवेज़, पाइपलाइंस, मेनी ऑप्शंस आर अवेलेबल। तो ये एक प्रॉपर जवाब है मोहम्मद यूनुस को। और ये जवाब देखिए पीएम मोदी की जगह एस जयशंकर द्वारा दिया गया है ना, ये काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस का आप कह लीजिए इंटरनेशनल लेवल पे वो स्टैचर भी नहीं है कि सीधा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर उनको जवाब दें। और अगर फिर बात आती है बांग्लादेश में हिंदूज की सेफ्टी की, तो पीएम मोदी काफ़ी बार ट्विटर पे, इवन स्पीचेस में ये बात बोल चुके हैं कि भारत के 140 करोड़ लोग चिंतित हैं अबाउट सेफ्टी ऑफ हिंदूज एंड अदर माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश। आप अगर अभी रिसेंटली देखें तो जो मीटिंग हुई है पीएम मोदी और मोहम्मद यूनुस के बीच में, ये 40 से 45 मिनट तक लंबी मीटिंग थी। तो बहुत से इश्यूज यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। और अगेन मुझे लगता नहीं है कि इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस रैपिडली यहाँ पर इंप्रूव हो जाएंगे। इंडिया ने इस पर्टिकुलर मीटिंग के जरिए ना ये बताया है कि हमारे लिए बिम्स्टेक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म आपको पता होगी, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल एंड टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। यहाँ पर 7 कंट्रीज मेंबर्स हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। और बिम्स्टेक काफ़ी हद तक भारत ने प्रमोट किया था एक ऑल्टरनेटिव की तरह जो सार्क को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो सार्क आपको, जैसे आपको बताया, ठंडे बक्से में पड़ा हुआ है। सार्क की ना कोई समिट होती है, ना कोई मीटिंग होती है। तो बांग्लादेश की वजह से बिम्स्टेक का भी वो हाल हो, वो हम नहीं चाहेंगे। तो इंडिया ने टैक्टफुली यहाँ पर डील किया है। अगेन हमारे रिलेशंस बांग्लादेश के साथ अच्छे हैं। मोहम्मद यूनुस की जो स्टेटमेंट्स हैं, जो पॉलिसी है, ये काफ़ी बार लगता है कि इंडिया के फेवर में है नहीं। बट एट द सेम टाइम एक बार को आप ये भी कह सकते हैं कि पीएम मोदी को मिलना ही नहीं चाहिए था मोहम्मद यूनुस से, मीटिंग ही नहीं करते। बट उस केस में देखिए बिम्स्टेक का जो पूरा समिट है ना, ये बहुत ज़्यादा खराब लगता, टूटा हुआ लगता कि जो बिम्स्टेक ग्रुप है ये भी सार्क की तरह डिसफंक्शनल हो चुका है। तो इंडिया ने, आप कह लीजिए, जो एक ग्रैंड स्ट्रेटेजिक विजन है उसको ध्यान में रखते हुए मोहम्मद यूनुस के साथ बातचीत करना ज़्यादा ठीक समझा। तो यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। क्या आप मानते हैं कि पीएम मोदी को मीटिंग करनी चाहिए थी मोहम्मद यूनुस के साथ? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा यस और नो, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से पूछूंगा एक क्वेश्चन कि एक युद्ध अभ्यास है स्ट्रेट थंडर 2025 ए, ये रिसेंटली किस कंट्री ने किया है कंडक्ट ताइवान के आसपास? काफ़ी न्यूज़ में है ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, जापान, साउथ कोरिया, चाइना या इंडिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। स्ट्रेट थंडर 2025 ए किस कंट्री ने किया है कंडक्ट? जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कितने सारे लोगों से मैं मिलता हूँ और उनसे बात करता हूँ और उनका एक ही सवाल होता है कि करियर में अब क्या करें। यू नो व्हाट, मुझे मैथमेटिक्स इतना अच्छा लगता नहीं है, कोडिंग वगैरह सीखने में मेरा मन नहीं लगता, मुझे कुछ और एक मतलब क्रिएटिव जॉब जहाँ पे मैं अर्ली स्टार्ट कर सकूँ वैसा कुछ सजेस्ट करिए। वेल, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आपका करियर कैसा हो, इस फील्ड के अंडर आप बन सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग असिस्टेंट, आप बन सकते हैं एक एसईओ राइटर, आप बन सकते हैं सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट, आप बन सकते हैं एक एसईओ मैनेजर, एक कंटेंट मैनेजर। डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आपको जॉब मिल सकती है वेरियस सेक्टर्स में, और ये जॉब्स लगातार बढ़ती जा रही हैं। एंड सिमिलरली आप देखोगे डिजिटल मार्केटिंग के जो कोर्सेज हैं ये भी दुनिया भर में, चाहे यूएस हो, यूरोप हो, हर जगह ये कोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं। और आप एक बात नोट करिएगा, ज़्यादातर जो ये कोर्सेज हैं बहुत ज़्यादा महंगे होंगे, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे, और ये कोर्सेज बहुत छोटे होते हैं। 2-3 महीनों में ना हो गया कोर्स हो गया आपका, आपको बस आगे भेज दिया जाएगा। जबकि करियर 247 आपके लिए लेके आया है एक स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जहां पे आपको मिलती है द बेस्ट फैकल्टी। आप लोग ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे जिससे आपको मिलेगा जेन्युइन एक्सपीरियंस, आपको जॉब ढूंढने में भी हेल्प करेगा करियर 247, और एक प्रॉपर करियर गाइडेंस भी आपको मिलेगी हमारे कोर्स में। लैंग्वेज होगी इंग्लिश, कोर्स की जो वैलिडिटी है ये 1 साल की होगी। वैसे आपका कोर्स 6 महीने में खत्म हो जाएगा, आपको मिलेगा एक सर्टिफिकेट, और आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। आप अगर 18-19 साल के भी हैं, ग्रेजुएशन नहीं करी, तब भी यू कैन बिगिन योर जर्नी एज ए डिजिटल मार्केटिंग असिस्टेंट, और धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। सो एनरोल करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली जाइए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा ये लिंक, स्टार्ट योर डिजिटल मार्केटिंग जर्नी नाउ।
और यहाँ पे आपको करना है इस लिंक पर क्लिक। आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। इधर अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और ऑब्वियसली डिस्काउंट कोड यहाँ पे डाल देना PG10, ताकि जो प्राइस है इस कोर्स का इससे बहुत ज्यादा कम प्राइस में आपको ये कोर्स मिले। अगर आप कोड डालना भूल जाओगे तो प्राइसेस आपको काफी इंक्रीज मिलेंगे यहाँ पर। सो ऑलवेज एंटर द कोड PG10 एंड सिंपली अप्लाई। दैट्स ऑल आई एम सेइंग, सिंपली अप्लाई। करियर 247 की तरफ से कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे, आप बात कर सकते हैं, जानकारी और ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं और आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। और याद रखिएगा, दिस इज नॉट जस्ट डिजिटल मार्केटिंग, दिस इज डिजिटल मार्केटिंग विद जनरेटिव AI। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।